नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग पुनः से आ चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम जो कुछ भी है उससे जुड़े हुए तमाम सारे प्रश्नों और तथ्यों को आपके सामने रखा जाएगा। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और पूरे धैर्य के साथ में सेशन को वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण सत्र की। सबसे पहले क्या है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो आप लोग जानते हैं हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं, सरहपा जी हैं। और सरहपा का समय कब है, तो वो है 9वीं शताब्दी सरहपा जी का समय। फिर अगला है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है। ऊपर पूछा गया था हिंदी का प्रथम कवि और अब पूछा जा रहा है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। तो उनका नाम है अमीर खुसरो जी। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। फिर अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार कौन हैं। तो हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार हैं अमीर खुसरो जी और रचना का नाम क्या है, खालिक बारी। फिर अगला है, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है। कौन सा है अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य, तो उसका नाम है भविष्यत कहा। और ये रचना किसकी है, भविष्यत कहा, धनपाल जी की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो उसका नाम है पृथ्वीराज रासो और इसके रचयिता कौन है, चंद बरदाई जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो उसका नाम है प्रियप्रवास और किसका है ये, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, चंद छंद वर्णन की महिमा। किसकी रचना है ये, गंग कवि जी की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है, भाषा योग वशिष्ठ। और इसके रचनाकार कौन है, राम प्रसाद निरंजनी जी। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन हैं। उनका नाम है राम प्रसाद निरंजनी जी। ये क्या हैं, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किसमें मिलता है। तो उस रचना का नाम है बीसल देव रासो और इसके कौन है रचयिता, नरपति नाल्ह जी। इसमें जो है हिंदी काव्य में पहली बार 12 मासा का वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नखशिख वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो उस ग्रंथ का नाम है राउलवेल। और राउलवेल ये रचना किसकी है, रोड़ा नामक कवि जी की। इसमें पहली बार नखशिख चित्रण किया गया है। फिर है अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है। तो उसका नाम है राउलवेल और ये रचना किसकी है, रोड़ा कवि की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया है। तो जोइंदु जी ने किया है और जोइंदु जी का समय कब है, 6ठी शती में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया है। तो सरहपा जी ने किया है। ऊपर आपने देखा था
सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किसने किया है? तो ज्वेंद्र जी ने। और दोहा चौपाई पद्धत का प्रयोग किसने किया है? तो सरहपा जी आपका उत्तर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन माने जाते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विद्यापति जी, ये हिंदी के प्रथम गीतकार हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन सी मानी जाती हैं? तो उनका नाम है मीरा बाई, हिंदी की प्रथम कवयित्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन से हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? संत रविदास जी। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? यहाँ पूछा जा रहा, आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? तो उनका नाम है हीरा डोम और कविता का नाम है अछूत की शिकायत, इन्होंने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम काव्य ग्रंथ है उसका नाम है एकांतवासी योगी और ये किसकी रचना है? श्रीधर पाठक जी की। अगला क्वेश्चन है, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो उनका नाम है निराला जी और जिस रचना में इन्होंने मुक्त छंद का पहली बार प्रयोग किया था उस रचना का नाम क्या है? जूही की कली रचना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? किस प्रकार का रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ? तो उसका नाम है हित तरंगिणी और ये रचना किसकी है? कृपाराम जी की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो उसका नाम है नहुस और इसके रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? अभिनीत जिसका अभिनय किया गया है उसका नाम है जानकी मंगल और ये नाटक किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम क्या है? तो वो है प्रथम एकांकी एक घूंट और किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है झरना और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। यानी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? झरना। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना का नाम क्या है? प्रेम पथिक और ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती और इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? वहाँ था शुक्ल के अनुसार, यहाँ पूछा जा रहा है प्रथम मौलिक कहानी। तो उसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी और ये किसकी है? माधवराव सप्रे जी की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? उसका नाम है चंद्रलोक की यात्रा और किसकी है ये कहानी? केशव प्रसाद जी की। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम दलित कहानी का नाम क्या है? वचनबद्ध और इसके रचनाकार कौन है? सतीश जी। मुक्ति स्मारिका पत्रिका में जो है 1975 में ये प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम क्या है? परीक्षा गुरु और ये किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है,
हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी के प्रथम दलित उपन्यास का नाम क्या है? छप्पर। और इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश करदम जी। कब प्रकाशित हुआ है? 1994 ईस्वी में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार, तो उनका नाम क्या है? साध्वी सती प्राण अबला मल्लिका देवी। इनके उपन्यास का नाम है सुहासिनी, जो कि 1890 ईस्वी में प्रकाशित होता है। कौन सा? सुहासिनी। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? उसका नाम है अर्धकथानक, और किसने लिखा है? बनारसी दास जैन जी ने। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ आपसे पूछा जा रहा है। उसका नाम है कलम का सिपाही, और किसने लिखी है ये जीवनी? अमृत राय जी ने। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज कौन सा है? उसका नाम है लक्ष्मीपुरा। लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो उसका नाम है पद्म पराग। किसका ग्रंथ है ये? पद्म सिंह शर्मा जी का। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा का नाम क्या है? हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोहरा अभिशाप, और इसको किसने लिखा है? कौशल्या वैसंत्री जी ने। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा कौन सी है? ये आपसे पूछा गया था। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा, उसका नाम है दोहरा अभिशाप, और लेखिका है कौशल्या वैसंत्री जी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक, तो उसका नाम है समालोचना समुच्चय, और किसने लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना कौन सी है? उसका नाम है बिहारी और सादी। लिखा किसने है? पद्म सिंह शर्मा जी ने। ये है हिंदी की प्रथम तुलनात्मक आलोचना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का नाटक प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ जो है, हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ, उसका नाम है रूपक रहस्य, और ये ग्रंथ किसका है? श्याम सुंदर दास जी का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम व्याकरणकार कौन है? जे कैटलर हैं। ये हॉलैंड के रहने वाले थे, और इनके ग्रंथ का नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि डच भाषा में इन्होंने लिखा था। ये है हिंदी के प्रथम व्याकरणकार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? उसका नाम है हिंदी भाषा का व्याकरण। ये 1827 में प्रकाशित होता है। लेखक कौन है? पादरी MT आदम जी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण कौन सा है? उसका नाम है भाषा चंद्रोदय। 1855 में प्रकाशित होता है। किसका ग्रंथ है? पंडित श्रीलाल जी का भाषा चंद्रोदय। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? बाला साहेब गंगाधर खेर। कौन है ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष? बाला साहेब गंगाधर खेर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन जी। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है इब्राहिम अलकाजी। ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी में प्रथम
डीलिट उपाधि प्राप्तकर्ता कौन है? तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी, इनको हिंदी की प्रथम डीलिट की उपाधि मिली है। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन बने हैं? बाबू राधाकृष्ण दास जी, ये नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बने हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन थे? तो उनका नाम है महात्मा गांधी। कब बनते हैं ये? 1935 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी जी। कब बनते हैं? 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है आचार्य नरेंद्र देव। कब बनती है? 1947 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदुस्तानी के स्थान पर किसके? हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन गिलक्राइस्ट जी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो उनका नाम है लल्लू लाल जी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर जो है हम लोग जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या है, सन 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की कार्यकारिणी ने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया था। किसने प्रस्ताव पारित किया था? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने। कब प्रस्ताव पारित किया था? 1973 में। किसके लिए? विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए। और सन 1975 ईस्वी में इसका आयोजन आरंभ हुआ है। किसका? विश्व हिंदी सम्मेलन का। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी को नागपुर में आयोजित किया गया था, जिसका बोध वाक्य क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। क्या था? वसुधैव कुटुंबकम प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य। फिर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? शिवसागर राम गुलाम जी। क्या नाम था? शिवसागर राम गुलाम जी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष थे। और ये रहने वाले कहाँ के थे? मॉरिशस। ने क्या किया था? इन्होंने विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की। क्या किया? विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया। किसने? शिवसागर राम गुलाम, जो कि मॉरिशस के रहने वाले हैं। अब देखते हैं हम लोग, पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है 10 से 14 जनवरी तक 1975 में हुआ। कहाँ होता है? नागपुर, भारत में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 35 अगस्त 1976 में। कहाँ होता है? पोर्ट लुई, मॉरिशस में, यानी विदेश में, अपने वहाँ नहीं। फिर उसके बाद तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, ये कब से कब तक होता है? 28 से 30 अक्टूबर 1983 में हुआ है तीसरा। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, भारत में। फिर अगला है चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 2 से 4 दिसंबर तक 1993 में पोर्ट लुई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मॉरिशस में। फिर पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 4 से 8 अप्रैल 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो में। अगला क्वेश्चन, यानी विश्व हिंदी सम्मेलन, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन, ये 14 से 18 सितंबर 1999 में हुआ है। कहाँ? लंदन, यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। फिर अगला है आपका सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 5 से 9 जून 2003 में हुआ है। कहाँ हुआ? पारामारिबो, सूरीनाम में, यानी सूरीनाम देश के एक शहर का नाम है पारामारिबो। फिर अगला है आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन
13 से 15 जुलाई 2007 में होता है 8वां। कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अगला है 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 21 से 24 सितंबर 2012 में हुआ है। कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। अगला है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये 10 से 12 सितंबर 2015 में हुआ है। कहाँ होता है? भारत के भोपाल में। अगला है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त को यानी 2018 में। कहाँ होता है? मॉरिशस के पोर्ट लुई शहर में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में आयोजित होता है। उसके बाद में हम लोग अब जानेंगे हिंदी व उसके विकास से संबद्ध संस्थाएं, यानी हिंदी को विकसित करने में, आगे बढ़ाने में किन किन महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान रहा है, उसको हम लोग अब देखते हैं। क्या है? सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। इसका संस्थापक कौन था? वेलेजली। कौन था? वेलेजली। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में वेलेजली ने कब की है? 1800 ईस्वी में। कब की है? 1800 ईस्वी में। कहाँ की है? कलकत्ता में। किसकी स्थापना की है? फोर्ट विलियम कॉलेज की। किसने की है? वेलेजली ने। सारे क्वेश्चन एक एक करके पूछे जाते हैं। अगला है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। इसकी स्थापना कब होती है? 1817 ईस्वी में। फिर अगला है तदीय समाज। तदीय समाज के संस्थापक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और तदीय समाज की स्थापना कब होती है? 1873 ईस्वी में। अगला है इंडियन प्रेस इलाहाबाद। इसके संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष जी। कौन थे? चिंतामणि घोष जी। और कब स्थापना होती है इंडियन प्रेस इलाहाबाद की? 1884 ईस्वी में। उसके बाद में है नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास और पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। ये 3 लोग मिल करके काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। और कब करते हैं? 1893 ईस्वी में। फिर है सरस्वती पत्रिका। इसके संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष जी। और कब करते हैं इसकी स्थापना? 1900 ईस्वी में। अगला है भारतेंदु नाटक मंडली काशी। इसकी स्थापना कब होती है? 1906 ईस्वी में। अगली संस्था का नाम है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। मद्रास का वर्तमान चेन्नई कहा जा रहा है। इसकी स्थापना कब होती है? 1918 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना चेन्नई यानी 1918 में होती है। उसके बाद में अगली संस्था का नाम क्या है? गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कब होती है? 1920 ईस्वी में। फिर है हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद और इसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। इसकी स्थापना कब होती है? 1927 ईस्वी में हिंदुस्तानी एकेडमी की। और इसके संस्थापक कौन है हिंदुस्तानी एकेडमी के? सर विलियम मैरिस जी। कब करते हैं? 1927 में स्थापना हिंदुस्तानी एकेडमी की। फिर अगला है नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। और नागरी लिपि सुधार समिति कब बनती है? 1935 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? काका कालेलकर जी। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रगतिशील लेखक संघ। इसकी स्थापना कहाँ होती है? लखनऊ में। इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1936 में। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी। प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी बनते हैं। फिर अगला है
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र, इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र की स्थापना कब होती है? 1936 ईस्वी में। और कहाँ होती है इसकी स्थापना? महाराष्ट्र में। फिर अगला है इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में इप्टा कहते हैं। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1943 ईस्वी में। उसके बाद में है परिमल। ये परिमल क्या है? नए लेखकों की संस्था है। क्या है? नए लेखकों की संस्था है। और परिमल की स्थापना कब होती है? 1944 ईस्वी में। फिर अगली संस्था का नाम क्या है? प्रकाशन विभाग। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन ही आता है प्रकाशन विभाग। इसकी स्थापना कब होती है प्रकाशन विभाग की? 1941 ईस्वी में। फिर है नागरी प्रचारणी लिपि समिति की स्थापना कब होती है? 1945 ईस्वी में। अगला है देवनागरी लिपि सुधार समिति, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापना कब होती है? 1947 ईस्वी में। यानी देवनागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना होती है 1947 में। कौन करता है? उत्तर प्रदेश सरकार। उसके बाद में है संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना कब होती है? 1952 ईस्वी में। कौन करता है? भारत सरकार के द्वारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना कब होती है? 1954 ईस्वी में। कौन करता है? भारत सरकार साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में करती है। फिर उसके बाद में है राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग की स्थापना कब होती है? 1955 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? बीजी खेरजी। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? बीजी खेरजी। स्थापना कब होती है? 1955 ईस्वी में। फिर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब होती है? 1959 ईस्वी में। कहाँ होती है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में कब होती है? 1959 ईस्वी में। अगला है संस्था का नाम केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इसकी स्थापना कब होती है? 1960 ईस्वी में। कहाँ होती है? नई दिल्ली में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में। फिर है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब होती है? 1961 ईस्वी में। कहाँ होती है? नई दिल्ली में। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना नई दिल्ली में कब होती है? 1961 ईस्वी में। फिर है राजभाषा विभाग, इसकी स्थापना कब होती है? 1975 ईस्वी में। और राजभाषा विभाग किसके अधीन आता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है राजभाषा विभाग, जिसकी स्थापना कब होती है? 1975 ईस्वी में। फिर अगला है दूरदर्शन, इसकी स्थापना कब होती है? 1959 ईस्वी में। और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है दूरदर्शन। किसके अधीन आता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन। और स्थापना कब होती है? 1959 ईस्वी में। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी में प्रथम और विश्व हिंदी सम्मेलन तथा हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाली संस्थाओं के बारे में बारीकी से देखा जाना समझा। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आएगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आप लोगों की आने वाली परीक्षाओं में बनेंगे। आप सभी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और साथ ही अपने दोस्तों, घर परिवार, साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी का प्यार हमको मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं दे पाएंगे और
साथ ही साथ उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद जो अनवरत रूप से लगातार प्रत्येक कक्षा को अंत तक वॉच करते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। आपको किस प्रकार की कक्षाएं किन विषयों के ऊपर चाहिए, ताकि हम और अधिक सुधार के साथ और अधिक ऊर्जा के साथ आपके सामने अगली कक्षा प्रस्तुत कर सकें। हम मिलते हैं आप सभी को पुनः से एक नए प्रैक्टिस सेट में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।